अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इतनी लाजवाब, इतनी बेहतरीन रेसिपी लाई हूँ जिसे खाने के बाद यकीन मानिए खुशी से दिल झूम उठेगा आपका और आप 2 की जगह 4 रोटियां खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, शायद आपने कभी भी नहीं खाई होगी। तो मेरी गारंटी है जो भी एक बार ये सालन बनाकर खाएगा ना, तो बस वो आपका फ़ैन हो जाएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये नवाबी गोश्त की। तो आपने बिरयानी, कढ़ाई, कोरमा तो बहुत खाए होंगे शादियों में, लेकिन इस तरह की रेसिपी आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 3/4 कप ऑयल ले लिया। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज शामिल कर दी। प्याज को हमने हल्का सा यहाँ पर फ्राई कर लेना है। अब इसमें खुशबू के लिए तेज़पात के पत्ते शामिल करने हैं। तकरीबन 2 से 3 तेज़पात के पत्ते ऐड कर दें। 2 बड़ी इलायची इसमें शामिल कर दें। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। तो प्याज को हमने यहाँ पर गोल्डन कलर आने तक अच्छा सा पहले फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट होने लगी है, कलर भी इसका चेंज होने लगा है। तो अब हम इसमें आधा किलो गोश्त शामिल कर देंगे। तो आज की जो रेसिपी है मैं बीफ के साथ बना गई हूँ और मैंने यहाँ पर बॉन्ग का गोश्त लिया है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बोनलेस गोश्त मैंने लिया है बॉन्ग का, आप चाहें तो हड्डी के साथ भी गोश्त ले सकते हैं। आधा किलो गोश्त है हमारे पास। तो अब हमने गोश्त को भी खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। इतना फ्राई करेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। इससे ये होता है कि गोश्त की एक जो अपनी कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही बेहतरीन सा सालन बन के तैयार होता है। अब इसमें मैं पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देती हूँ। 1 टेबल स्पून भर के मैंने पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसे मज़ीद और अच्छी तरह से फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट तक। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने भी खूब अच्छी तरह से भूनते जाना है गोश्त को। अब इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। तकरीबन आधा चम्मच मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल किया और साथ ही में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया। धनिया पाउडर इसमें जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। आपने धनिया पाउडर इसमें ज़्यादा डालना है और ये मेरा थोड़ा-सा मोटा-सा दरदरा पिसा हुआ धनिया है। मैंने खुद ही पीसा है इसे घर में। तो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बाज़ार के जो होते हैं उसमें अक्सर मिलावट होती है, तभी खानों में वो जायका और फ्लेवर नहीं आता है। तो आप कोशिश किया करें कि साबुत धनिया आप लेकर उसे ख़ुद पीस के इस्तेमाल करें अपने खानों में। इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है, बिल्कुल ऐसा फ्लेवर आता है जैसे हम पैकेट के खाने बनाते हैं मसालों के, उस तरह से खाना बनता है। तो मसालों का ही सारा असल में कमाल होता है और दूसरा हमें पता होना चाहिए कितनी मिकदार में कौन-सा मसाला हमने यूज़ करना है, जिसकी वजह से हमारी जो रेसिपी है सालन वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी थी। तो मैं इसे अच्छी तरह से भूनती जा रही हूँ मसालों के साथ। अब इसमें मैं यहाँ पर मिर्चें ऐड कर दूँगी। तकरीबन मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं। साथ में टमाटर मैंने लिए हैं, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें शामिल कर दिए। टमाटर आपने थोड़े से ज़्यादा ही क्वांटिटी में लेने हैं। अगर आपके पास टमाटर थोड़े छोटे साइज़ के हैं, तो आप 4 से 5 टमाटर भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के थोड़े बड़े टमाटर थे, तो इसलिए मैंने 3 टमाटर इसमें डाले हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिलाती जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मसाले जो हैं जितने भी मैंने डाले थे वो ऑयल में अच्छे से भुन चुके हैं। तो मसालों का कच्चापन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। सभी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से भून ली हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसमें हस्ब ज़रूरत पानी ऐड कर दूँगी। इतना पानी डालना है कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए और पानी इसमें शोरबा बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 से ढाई गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया। मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो इस वजह से मैंने पानी थोड़ा कम डाला है। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं, प्रेशर कुकर नहीं यूज़ कर रही हैं, तो आप यहाँ पर 4 से 5 गिलास पानी इसमें शामिल कर सकती हैं। तो चलिए अब इसका नवाबी मसाला बना लेते हैं, जिसकी वजह से इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए हमने बादाम ले लिए हैं, तकरीबन 7 से 8 बादाम हैं, काजू लिए हैं थोड़े से, साथ में फूल मखाने मैंने लिए हैं 8 से 10 अदद और ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल लिया है 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल ले लिए। तो इसी तरह से आपने ये सारी चीज़ें लेनी है और इन्हें हल्का सा आपने पहले रोस्ट करना है। बिल्कुल हल्की फ्लेम पर इन्हें आपने सेकते जाना है।
बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है जब हम इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीज़ों को रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसे पहले थोड़ा-सा ठंडा कर लेती हूँ। आपने एकदम से गरम नहीं पीसना है, थोड़ा-सा पहले ठंडा कर लीजिएगा। इसके बाद हमने इसे पीसना है, साथ में आधा कप दही ऐड कर दें और जायफ़ल और जवत्री जाएगी। जवत्री का एक छोटा-सा फूल मैंने लिया, साथ में जायफ़ल 1/4 टुकड़ा, यानी कि एक पूरा जायफ़ल लें, उसके 4 हिस्से कर लें, सिर्फ़ 1/4 टुकड़ा आपने इसमें शामिल करना है। इससे बहुत ही अच्छी-सी खुशबू आएगी। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से पीस के ग्राइंड कर लिया है। तो ये बिल्कुल पिस के बारीक फ़ॉर्म में आ चुका है मसाला, नवाबी मसाला हमारा, जिसकी वजह से इस गोश्त की रेसिपी को 4 चाँद लगेंगे आज। तो यहाँ पर देखिए गोश्त भी गल चुका है। मैंने 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था ताकि एकदम बहुत ही ज़बरदस्त सा गला हुआ गोश्त हो। तो यहाँ पर जो इसमें पानी थोड़ा-सा बचा था वो भी मैंने हाई फ्लेम करके इसे बिल्कुल एकदम ड्राई कर लिया। तो यहाँ पर आपने खूब अच्छी-सी इसकी पहले भुनाई करनी है, इसके बाद इसमें हम डालेंगे ये पेस्ट। जो हमने पेस्ट बना के रखी है ये इसमें शामिल कर देते हैं। जो मिक्सी के जार में लगा रह गया था इसमें भी मैंने थोड़ा-सा पानी शामिल किया। मसाला बिल्कुल भी हमने ये ज़ाया नहीं करना है। बस अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें एक बार हाई फ्लेम पर। अब अच्छी तरह से एक बार और हम इसे भूनते जाएँगे, ताकि इसमें जो भी पानी है, दही का पानी है वो सारा इसमें से ड्राई हो जाए और मसालों को खूब अच्छी तरह से भूनते जाएँगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने खूब अच्छी तरह से मैं भूनती जा रही हूँ, मसाला भी देखिए अच्छे से भुन गया है, ऑयल जो है इसका सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें थोड़ा-सा मैं पानी डालूँगी, ताकि हमें इसमें थोड़ी-सी ग्रेवी भी चाहिए, एकदम ये ड्राई फॉर्म में नहीं चाहिए। तो बहुत ज़्यादा भी पानी मत डाल दीजिएगा, बस थोड़ा-सा ही पानी शामिल कीजिएगा। साथ में हरी मिर्चें थोड़ी-सी हम इसमें ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इस सालन की लुक आ गई है। और यकीन मानिए जब आप इस सालन को खाने बैठेंगे ना, तो हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही मज़े का लगता है ये सालन बनने के बाद। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ और ये बहुत ही बेहतरीन सा हमारा नवाबी गोश्त का सालन बन के तैयार हो चुका है, जो कि किसी भी तरह से शादियों के खाने से कम नहीं है। कोरमा, कढ़ाई, बिरयानी सब कुछ इसके आगे फीके पड़ जाएँगे जब आप बनाएँगे ये मज़ेदार सी गोश्त की रेसिपी, जिसे बनाना इंतहाई आसान है। कोई भी इसमें ज़्यादा स्टेप्स नहीं है जिसकी वजह से आपको मुश्किल हो। बेसिकली जो हमारे घर के मसाले होते हैं सारे वही हमने यूज़ किए हैं, लेकिन इसको नवाबी बनाने के लिए थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल किए हैं, जिसकी वजह से इतना क्रीमी टेक्सचर इसका आया है। ना तो हमने इसमें दूध की मलाई यूज़ की है और ना ही इसमें कोई बटर डाला है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही बेहतरीन सालन बन के तैयार हुआ है। तो चलिए यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिश आउट कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन सा इस सालन का फ्लेवर निकल कर आया है। इसमें जो हमने मसाले यूज़ किए हैं, तो बहुत ही बेहतरीन सा इसका कॉम्बिनेशन बना है। जब आप इसको बनाकर खाएँगे ना, तो यकीन मानिए पैकेट के डब्बे वाले मसालों से जो हम रेसिपीज़ बनाते हैं ना, उन्हें भी आप भूल जाएँगे। आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि आपके हाथों का जादू चला है और आपने खुद अपने हाथों से बनाई है ये इतनी बेहतरीन, इतनी लाजवाब रेसिपी। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को मेरे कहने पर एक बार लाज़मी बनाकर देखिएगा। आप इसे गरमा-गरम ताफ़तान के साथ या नान चपाती के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का आपको लगेगा ये सालन। तो आप इसे दावतों में भी बना सकते हैं, अपने मेहमानों को खिलाइए और यकीन मानिए जो भी इस रेसिपी को खाएगा वो आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाएगा, क्योंकि ये बनता ही बहुत ही मज़े का है। तो रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, मेरी फ़र्स्ट वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।